हाय बरी, आज कुछ डिफरेंट सा करने वाले हैं अपन। आज अपन समझने वाले हैं, कुछ मैंने ट्रेड्स प्लान करे थे। अभी वो ट्रेड्स को हम थोड़ा देखेंगे। एक नया प्लेटफॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट करूँ, बट डोंट वरी अबाउट इट। कोई प्लेटफॉर्म का प्रमोशन वगैरह नहीं है ये, ठीक है। मैंने पर्सनल ट्रेड्स लिए, मेरे पर्सनल फंड्स पड़े, एंड वी विल सी कि एग्जैक्टली उसमें क्या ट्रेड लॉजिक थे, क्या था, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। प्रॉफिट्स भी हुए, लॉसेस भी रनिंग है। उसमें एक बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप अच्छे ट्रेडर बनो, आप इम्प्रूव करो, ठीक है। वो पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। हम पिरामिडिंग के बारे में भी बात करेंगे उस पर। एंड मोर ओवर, अगर आपने पूरा वीडियो समझ लिया जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, अगर वो चीज़ आप में समझ ली और आपके दिमाग में बैठ गई, देन ट्रस्ट मी, इस एक ही वीडियो से बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी ट्रेडिंग में, इसी वीडियो के बाद से, ठीक है। तो चलते सीधा वीडियो में। रॉ रखने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम एडिटिंग वगैरह नहीं होगी उसमें, बिकॉज मैं आपके ब्रेन को अननेसेसरली सिमुलेट नहीं करूंगा। आई एम नोन एंड आई रियली बिलीव दैट मेरी जो भी लोग मुझे देखते हैं, आप जिसे देख रहे हो, वो सभी लोग बहुत एक सीरियस लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, एंड दे डोंट बिलीव इन लॉट ऑफ सिमुलेशंस। इसीलिए आज से पहले अगर आप देखोगे, आप 1-2 साल पुराने वीडियोस, उसमें बहुत सारी एडिटिंग और ये वो बहुत सारी थी, व्यूज भी अच्छे आते थे उसमें। बट नाउ माई वीडियोज आर वेरी क्लीन एंड सिंपल, एंड ट्रूली कंटेंट ही होता है जो होता है, एंड ट्रू टॉक्स होती हैं, ट्रू कॉन्वर्जेशन एंड ऑल, ठीक है। तो सीधा चलते स्क्रीन पे और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, सो ये ट्रेड्स मेरे अभी रनिंग है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा टोटल मेरा लॉस चल रहा है 1.2 लाख रुपीज़ का, $1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि डॉलर अभी 100 रुपये का हो चुका है, तो सीधा कैलकुलेशन ईजी हो गई है। एनीवेज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 30 डेज में मैंने 6.6 लाख रुपीज़ बनाए हैं, ठीक है। $6,611 का प्रॉफिट है। जो पहली ट्रेड मैंने करी थी वो करी थी, क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, कौन सी डेट को करी थी हमने, टाइम ओपन 13 जुलाई, 13 जुलाई को करी थी, 13 जुलाई 2026 को रात में 9 बजे पंच करी थी। छोटा सा प्रॉफिट हुआ था उसमें, उसके बाद के ट्रेड्स आप कंटिन्यूसली देख सकते हो। अब ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे ट्रेड्स में बहुत ज्यादा गैपिंग है, और बहुत ज्यादा ट्रेड्स मैंने नहीं करे हैं। सारे ही पॉजिटिव हैं, बिकॉज आई हैड माई एनालिसिस प्लानिंग्स और सब कुछ प्लान के हिसाब से चला है, तो ऑब्वियस बात है, वर्कआउट करी चीजें अच्छे से। नाउ इसको आई विल होल्ड, मे बी ऑलमोस्ट मेरे एसएल के पास जा रहा है ये। जितना मैंने पैसे बनाए हैं इसमें $2000 के आसपास तक में मैं उस पर भी रुकूंगा, और अगर उसके ऊपर जाएगा तो आई हैड टू क्लोज माई पोजीशन, इसका मतलब वो चीज़ काम नहीं कर रही है मेरे लिए, ठीक है। एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 4.6 लाख। अभी 6.6 लाख है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बनता है, लेकिन जहां मेरी उम्मीद है अभी तक ये वर्कआउट करेगा। एनीवेज, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे जो है वो थोड़े हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स थे। यानी कि मैं जो ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम यूज करा है ना, इसको इसको प्लान करने के लिए, वो 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम यूज करा है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस नहीं करा है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आपके स्कैल्प ज्यादा होंगे, और इस प्लेटफॉर्म में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि इसमें स्लिपेजेस ज्यादा है। नो, अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पे एआई एनालिटिक्स वगैरह आ जाता है, बट स्लिपेजेस हाई हैं। और नॉट जस्ट दिस, कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे, मैं क्या कहते हैं, ये यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा आई हैव, जो भी आप प्लेटफॉर्म इमेजिन करोगे, सब प्लेटफॉर्म मेरे अकाउंट से। तो मल्टीपल जगह पे पैसे डाइवर्ट करने पे बिलीव रखता हूँ मैं, एक ही जगह पे सब डाल के नहीं रखना है मेरे को। कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप बहुत ज्यादा स्कैल्प करोगे या बहुत ज्यादा ट्रेड्स ओपन करोगे, तो वहां पे आपके स्लिपेजेस ज्यादा जाएंगे ही जाएंगे। कम ट्रेड करोगे तो आपका ब्रोकर कम पैसे बनाएगा, और आपके पैसे बनाने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। एक तो एक चीज आपने नोटिस की, दूसरा आप देखो, मैंने ज्यादा कुछ बहुत एसेट क्लास ट्रेड नहीं करे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, और मेजर प्रॉफिट्स मेरे सिल्वर पे, ठीक है। क्या पैटर्न नोटिस करा आपने? पहली चीज, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, अगर आप स्पेसिफिकली बिगिनर हो, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा ब्रोकर कम पैसे बनाएगा, क्योंकि ब्रोकर कम जाएगा और आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। दूसरा क्या होता है, जब भी हम हायर टाइम फ्रेम पे रहते हैं, 1 आवर 4 आवर डेली, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। क्यों? जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं ना, 5 मिनट हो गया, या 1 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो इन टाइम फ्रेम्स में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। इसका सीधा कोरिलेशन वॉल्यूम से है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल का वॉल्यूम कंपेयर करोगे 1 आवर कैंडल से, तो ऑब्वियस सी बात है, 5 मिनट पे अगर वॉल्यूम आ रहा है, लेट्स से मे बी 10 लॉट, या लेट्स से 100 लॉट, तो वही 1 आवर पे वही होगा 1000 लॉट। अब 1000 लॉट की कैंडल को मैनिपुलेट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू
5 मिनट वाली, तो ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट में ज्यादा मैनिपुलेशंस दिखेंगे, तो वहां पे ट्रैप जैसे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एडवांस्ड हो, आपको 3-4 साल हो चुके हैं, तब तो आप धमाल मचा सकते हो उस टाइम फ्रेम पे भी। बट अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पैसे बनाने की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 5 मिनट्स पे ट्रेड करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपकी फिर मसल मेमोरी बिल्डअप नहीं होगी। ये एक अकाट सत्य है कि अगर आपको सच में पैसे बनाना है, भले स्विंग में बनाना है, तो अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, जो समझना समझ लो, और आपको 5 मिनट्स और ये 15-10 मिनट्स वर्कआउट करना ही पड़ेगा, ट्रेड करनी ही पड़ेंगे, भले ही लॉसेस हो, बट फिर भी करना पड़ता है ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, तो बिल्कुल ये ऐसा है कि अगर आप 20-25 किलोमीटर की स्पीड से भागना एक बार सीख गए, भले धीरे थोड़ा गिरते पड़ते भाग रहे हो, तो आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे आराम से भाग लोगे। वही होता है, जब आप 5 मिनट पे थोड़ा पैसे मारने लगते हो, तो वही चीज स्विंग में जब जाती है तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अब स्विंग में कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि इसको अगर आप माइनस करोगे ना इस प्रॉफिट से, तो इस अकाउंट में सिर्फ $9,000, एग्जैक्टली बताऊं तो $9,050 डिपॉजिट करे गए थे, और $9,050 से हमने अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 12-15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर हमने इसको 9 लाख से अभी रनिंग जो पीएनएल है वो है 14 लाख के आसपास ले आए हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग अभी देखा जाए, अगर ये लॉस अभी तुरंत काट देता हूं, तो मेरे पास लगभग 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट मेरे को हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। सो फर्स्ट की पॉइंट स्विंग, तो आपको नोटिस करना है लेस ट्रेड्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया है या नहीं, अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये वो ये कि सारी ट्रेड्स बाय की है, अभी भी सारी ट्रेड्स, ये जो ट्रेड लगी हुई है ये बाय की है। ओके, आई हैव माई स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली 2000 के आसपास जाएगा तो मैं निकलूंगा। पिरामिडिंग कर रहा हूँ, अभी पिरामिडिंग बताऊंगा आगे क्या, क्योंकि पहले मैं इतने बड़े लॉट नहीं लिया हूँ। ठीक है, ये 0.1 लॉट है, ये 0.2 लॉट है। इसके पहले के लॉट्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ पे 0.5 पे ही करा हूं, बट अब ये पहली बार मैंने ये 1 करा है, सीधा 0.2 लॉट पंच किया एक साथ ही। क्यों? पिरामिड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट को रिस्क पे ला रहा हूँ ताकि बड़ा प्रॉफिट हो, ताकि जल्दी से ही मेरे को 20,000 $25,000 दिखे। ओके, दैट्स द लॉजिक। नाउ इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो मेरी ट्रेड्स है सारे, वो सारे ट्रेड्स मेजर बाय के हैं। आप सोचोगे ऐसा क्यों है? ट्रेडिंग में हम लॉन्ग भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, शॉर्ट भी कर सकता था मैं, ये ऑफ कोर्स कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ना पहले अपनी थीसिस प्रिपेयर करी। दिस इज हाउ आई ट्रेड। एक अपनी थीसिस प्रिपेयर करी, अच्छे से डीप एनालिसिस करा कि मेरा व्यू किधर को है, मेरा बायस्ड किधर को सेट हो रहा है। सारे कोरिलेशंस मिलाते हुए समझ में आया कि अच्छा ओके बॉस, अभी बायस जो है वो ये है, अभी इस समय थोड़ा रिकवरी का टाइम है। तो जैसे जैसे मुझे बीच बीच में एंट्रीज दिखती गई, मैं लॉन्ग के एंट्रीज बना रहा हूं। मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं, मार्केट गिरा भी है, यहां पे रेजिस्टेंस मुझे भी दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के अलावा अगर आप देखोगे तो आपको एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, दीज थिंग्स स्टिल वर्क। ये देखो कितना क्लियर है। तो अभी अगर ये यहां से बढ़ा, एक पहला तो ऑब्वियसली बात है, अगर लेट्स से मेरे को ट्रेड प्लान करनी होगी और मैं एवरेज जब करूंगा इसमें थोड़ा मेरा पोजीशन, तो जब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट में मैं और लॉट ऐड करने वाला हूँ। 60 के अगर ऊपर गया तो आई विल ऐड मोर क्वांटिटी, बट यहाँ पे थोड़ा मैंने अर्ली पकड़ा हुआ है, ताकि अगर 60-65 के आसपास तक चला गया ये, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, और सीधा अकाउंट ही मेरा जो है वो 20-25 हज़ार के आसपास तक मुझे पहुंचाना जल्दी से। ओके, दिस इज द थिंग। इसके अलावा यहाँ पे आई हैड प्लान वन ट्रेड, ये मैंने लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन करा था, तब ये मूव नहीं आया था। यहाँ पे मेरे 0.1 लॉट था, एंड आई हैड प्लान की प्रॉफिट उसमें रनिंग था उस टाइम पे $800 का। ठीक है, क्लिप मिल जाएगी तो मैं लगा भी दूंगा क्लास की। एंड $800 रनिंग था उस टाइम पे प्रॉफिट, और $800 के बाद फिर प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेस किया। मेरा प्लान था कि रिट्रेस करेगा, आई विल ऐड मोर, रिट्रेस किया और ऐड करा, और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे मेरा एग्जिट लिया था मेरा। ठीक है, जहाँ पे आई मेड अराउंड $4,000 के आसपास। ये जो प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको, $3,000 सॉरी, ये जो दिख रहे हैं दो, ये वही ट्रेड्स हैं। ओके, सो पैटर्न कैसा है, एक ऑब्जर्वेशन आपको क्या करने वाली है कि मैं ज्यादातर जो ट्रेड्स है ना वो लॉन्ग के ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना अपना एक बायस सेट कर लिया। अब मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप इंप्रूव करो, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने मेरा बायस सेट करा,
मेरा बायस्ड आया कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह भी बुलिश हो चुका है, ये पैटर्न्स बन रहे हैं, रिकवरी का टाइम है, सब तरीके से इवैल्यूएट कर लिया कि अच्छा इतने कॉन्फ्लुएंसेस मेरे पास हैं नेगेटिव होने के कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, और इतने कॉन्फ्लुएंसेस है पॉजिटिव होने के कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थे मेरे पास कंपेयर टू नेगेटिव। तो अब दिमाग में आ गया कि ओके बॉस, बाय साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सीधा यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा। मान लो $50 से सिल्वर 58 से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 58 से सीधा 70 चलाएगा, नहीं, बीच में रिट्रेसमेंट भी आएंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वो शॉर्ट मूव कैप्चर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। मैंने मेरा कंफ्यूजन एलिमिनेट करके रखा हुआ है पूरी तरीके से। अब मेरे को एकदम ईगल के जैसे एक ही चीज देखनी है कि भाई ये देखो लॉन्ग एंट्री कहां पे मिल सकती है, बस। वरना चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि आपकी एनालिसिस, आपका थीसिस पूरा होके रखा हुआ है कि मेरा पूरा लॉजिक, सारे कॉन्फ्लुएंसेस बाय साइड पे ज्यादा है, तो मैं मेरी साइड रेट्स बाय साइड प्लान करूंगा, एल्स मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। इस बीच में ये जो प्रॉफिट्स हुए, इस बीच में क्या मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी? बिल्कुल दिखी। रेजिस्टेंस सपोर्ट सब मेरे को आता है, बट मैंने इग्नोर किया, एंड दिस थिंग हैज वर्कड वेरी वेल। रिजल्ट्स आप सामने देख सकते हो, इसीलिए मैंने सामने मेरा अकाउंट दिखाते हैं शेयर करके, ताकि आप समझ पाओ कि अच्छा ओके दिस इज द थिंग। ओके, एंड इसको बोलते हैं बायस्ड बेस्ड ट्रेडिंग। जब आप बहुत, आपको मे बी मेरे ख्याल से 4 इयर्स और 5 इयर्स या उससे अगर कभी ज्यादा हो जाता है, तब आप जाके इस पॉइंट ऑफ व्यू को, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट का नजरिया है, डेवलप करते हो कि अच्छा हाँ ओके दिस इज अ थिंग। और उसके अलावा जो मैं बात हमेशा बोलता हूँ, जो नोबडी टॉक्स अबाउट, कि ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, उसका एक सेंस होता है। क्योंकि मैं हाई टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग्स ओनली, बिकॉज लॉन्ग को ही मैं लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, शॉर्ट इज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। अगर मुझे स्कैल्प दिखेगी तो मैं क्या करूंगा, यस, इसमें नहीं करूंगा, मैं दूसरे अकाउंट्स में करूंगा। आई हैड वन मोर अकाउंट, इफ आई ट्राई टू पुट अ स्क्रीनशॉट, उसमें लॉन्ग शॉर्ट सब है, बट इसमें सिर्फ स्विंग होने वाला है। जो भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आएगी आई एम गोइंग टू इग्नोर, एंड लेट्स सी वेयर दिस अकाउंट गोस। आगे जो भी अपडेट होगा आपके साथ में शेयर करूंगा, बट दिस इज वन थिंग। ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस कर चुका है, और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं गड़बड़ी कहां पे कर रहा हूं। हो सकता है इफ नॉट 90% एंड एटलीस्ट 60-70% चांसेस है कि गड़बड़ी यहीं पे हो सकता है, हो रही हो। क्योंकि होता क्या है, जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अब आप दो में कंफ्यूज हो, जिगल करते रहते हो हर समय कि लॉन्ग करूं शॉर्ट करूं, लॉन्ग करूं शॉर्ट करूं, और इसके चक्कर में एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या गड़बड़ होती है? आप पूरी प्रोबेबिलिटी को फकअप कर देते हो, पूरी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि होता क्या है, आपका एक प्लान होता है कि मैं ठीक है लॉन्ग प्लान करूंगा, शॉर्ट प्लान करूंगा एंड ऑल। आप लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हो, लॉस पे लॉस हो गए, मान लो आपको 5-6 के बैक टू बैक लॉसेस आ गए। अब आप सोचते हो कि मैं काम करता हूं, मैं शॉर्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता हूं, क्योंकि मार्केट जब जब मैं ट्रेड ले रहा हूं मेरे अगेंस्ट जा रही है, जब मैं ट्रेड ले रहा हूं अगेंस्ट जा रही है मेरे, अब मैं शॉर्ट लेता हूं। जहां आपने शॉर्ट ओपन करा वहीं से मार्केट फिर लॉन्ग हो गया, फिर मार्केट बढ़ने लगा। अब आप सोचते हो शिट यार, काश मैंने वो लॉन्ग ट्रेड नहीं छोड़ी होती, या दोबारा लॉन्ग ट्रेड ही मेरे को लेनी चाहिए थी, कितना बड़ा प्रॉफिट होता, मिस हो गया। एक तो प्रॉफिट मिस हुआ वो अलग, और ऊपर से जो और बड़ा लॉस आया है वो अलग। डबल प्रेशर, क्रश हो जाते हो मेंटली आप एज अ ट्रेडर, एंड आई हैव बीन इन दैट फेज। एंड मेरे को लगता नहीं कि मेरे से ज्यादा किसी ने साइकोलॉजी पे बात करी, वीडियोस बनाए हैं। और टच वुड, आप लोगों ने रिस्पॉन्स और व्यूज और प्यार, और वो जो एक होता है ना कि अप्रिशिएट करना, कि सामने वाला जब कुछ अच्छा क्रिएट करता है तो उसको फिर अप्रिशिएट भी करते हो कि नहीं हाँ बॉस, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। लिटरली कोई नहीं बात किया इस पॉइंट पे कभी। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, दिस इज वन थिंग। स्ट्रैटेजी आप मुझसे पूछोगे कि क्या बहुत बड़े रॉकेट साइंस यूज करो, कुछ नहीं है भाई, वही प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए, काम खत्म। स्मार्ट एआई भी मैंने बनाया है इंडिकेटर, तो उसका भी यूज कर रहा हूँ, उससे भी मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। इसमें लग नहीं सकता है स्मार्ट एआई, बट आई कैन जस्ट शो यू दूसरे उस पे, ठीक है, एक सेकंड रुको। और स्मार्ट एआई का भी बेस क्या है? स्मार्ट एआई का भी बेस प्राइस एक्शन, और जो मेरी स्ट्रैटेजीज अप्रोच है वही यूज कर रहा हूँ। मेरी मेन अप्रोच क्या है, 1000 बार बताया हूँ, मेरी मेन अप्रोच है कॉन्फ्लुएंसेस पे प्ले आउट करना, कॉन्फ्लुएंसेस का हेल्प लेना। तो मैंने फिर मेरे लिए एक वो एज बनाया कि मेरे को बस कॉन्फ्लुएंसेस पे ट्रेड करना है, और एक्चुअली में कॉन्फ्लुएंसेस पे जो ट्रेड करते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि आप
मल्टीपल डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ रैंडम बाय सेल या सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, ठीक है। इफ आई गो एट सिल्वर, ओके, अभी ये वीकली कैंडल पिछली बनाया है ये, अगर ये वीकली कैंडल ही देखें तो वीकली कैंडल पे ही दिख रहा है कि अभी यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और अगर इसका हाई क्रॉस हुआ 60 का तो फिर तो मज़े आ जाएगा। फिर सिल्वर का रिट्रेसमेंट 67-70 तक आ चुका है, मुझे पूरा ट्रेंड राइड करना है और पूरा पिरामिड करूंगा मैं। पहले मैंने स्टार्ट करा 0.1 लॉट से, अभी 0.2 लॉट तक आ गए हैं अपन, और अभी इसके बाद हम सीधा 0.5 लॉट भी पंच करेंगे इसी छोटे कैपिटल पे। बड़े पे तो कम, बड़े कैपिटल पे पंच करा है मैंने, बट छोटे कैपिटल पे करेंगे। एंड होपफुली सब कुछ सही रहा तो ये वाला अकाउंट बहुत जल्दी आपको $30,000-40,000 के आसपास दिखेगा, ठीक है। मतलब मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा ऑब्वियसली, कि जल्दी चक्कर में बिल्कुल एकदम उड़ा ही दिया, ऐसा भी नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आई विल गो एग्रेसिव जब मेरे प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट जब नहीं थे मेरे इतने तो फिर मैं रिस्क नहीं ले रहा था, फिर तो छोटा $500 का एसएल, $600 का एसएल। अभी 9,000 का कैपिटल है, 9,000 पे 500 600 700 मेरे लिए इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि वो भी मेन कैपिटल नहीं है मेरा। बढ़िया, आप इससे रिस्क मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट्स पे प्लीज इन्फ्लुएंस मत होना, या प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लो। मैंने मेरे टोटल कैपिटल से एक छोटा सा चंक निकाला, डाला इसमें और पुश कर रहा हूँ, दैट्स इट, ताकि आपके लिए भी मोटिवेशन रहे, और यू नो मुझे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स और ये सब सिखाने में थोड़ा मजा है, बिकॉज आई टेक क्लासेस ऑल्सो, और जो क्लासेस होती हैं वो सब ऐसे ही रियल ट्रेड्स रियल टाइम पे होती हैं। अभी रनिंग है, जुलाई बैच रनिंग है, ठीक है। सो जुलाई बैच का कोई अगर स्टूडेंट देख रहा है, बताना आके प्लीज कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कमेंट पिन जरूर करूंगा कि ये जो अभी ये मूव आया सिल्वर का, ये हमने पूरा पहले डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मेरी लाइव ट्रेड उस टाइम रनिंग थी कि नहीं रनिंग थी, एंड एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेन एंड लॉजिक्स एंड वर्कड लाइक मैजिक, ठीक है। एनीवेज, सो इफ आई टर्न दिस ऑन, ओके, अभी ये एनालाइज करेगा। मेरे को लग रहा है मैंने टेबल ऑफ करके रखी हुई है, वेयर इट इज, इंफॉर्मेशन टेबल, यस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ये, आई यूज फ्यू एफवीजी एंड प्राइमरली दिस थिंग एंड ऑर्डर ब्लॉक समटाइम्स, ठीक है। सो ये है सिल्वर की कहानी। इफ आई गो टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम, दिस इज व्हाट सिल्वर इज शोइंग टू मी। सिल्वर का अगर आप देखोगे 4 आवर बुलिश है, 1 आवर बुलिश है, बाकी सारे ट्रेंड बेरिश हैं। थोड़ा सा ये नेगेटिव है, स्मार्ट एआई डेटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं मेरे मेरे थोड़े से, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ से मेरे पुराने एक्सपीरियंस एंड थीसिस के बेसिस पे कि यहाँ से वी कैन सी ए गुड रिट्रेसमेंट होपफुली, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ एक। इसके अलावा इसमें आई थिंक छोटा कैसे हो गया ये, रोटेट टाइमर ऑफ कर दिया मैंने शायद इसलिए, हाँ। एंड अदर देन दैट बस वही प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक्स जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, अभी तक वही चीज़ें, और आगे भी वही यूज़ होने वाली है। ऑर्डर फ्लो भी यूज़ करता हूँ मैं। ऑर्डर फ्लो को अभी मैं बहुत आसान शब्दों में ब्रेक नहीं कर पाया हूँ कि मैं आपको बिल्कुल एकदम जैसे मैं समझा देता हूँ ना, एकदम क्लैरिटी से कैंडल स्टिक ये सब चीज़ें उतने ही आसान तरीके से कि 7th क्लास का बच्चा देखे तो उसको समझ में आए कि अच्छा ओके ऐसा होता है। ट्रेड भले ही नहीं करे बिकॉज लीगल एज नहीं ट्रेड करने की, बट समझ में उसको आए कि अच्छा ओके ये हो रहा है। वैसे जब ब्रेक डाउन कर लूंगा ऑर्डर फ्लो को तो आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो। मुझे बताओ कि ये एक नया टाइप का वीडियो और ट्रेड ब्रेकडाउन कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा, रिस्पॉन्स आए, तो मैं और वीडियोस और ब्रेकडाउन ऐसे लेके आऊँगा। लाइव ट्रेड्स का लॉस होगा, देखो लॉस अभी रनिंग भी है, मैं लॉस भी दिखाया आपको। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आई विल शेयर विथ यू, ताकि आप एज अ ट्रेडर ग्रो करो, रियल ट्रेडिंग रियल चीज़ों को देख के समझ पाओ, सीख पाओ एंड आगे बढ़ो। ऑलराइट, सो दैट वाज इट गाइस, बाय एंड सी या।